नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो 29 मई और 28 मई के हम लोग करंट अफेयर्स मेनली देखेंगे। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स देखेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेनली जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, श्रिम्स पे और जो फिशरी सेक्टर है उस पर बात होने वाली है। आपको पता होगा T20 का जो फाइनल था उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया एक दिन बाद, मतलब आज होगा। ठीक है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो अहमदाबाद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पानी बरस रहा था, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक न्यूज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज की है वो ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको अब असम में भी स्टार्ट कर दिया गया है। असम की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रहेगी। ये गुवाहाटी से लेकर जलपाईगुड़ी तक जाएगी और इसमें कितना घंटा लगेगा, तो 5 घंटे 30 मिनट इसमें टोटल टाइम लगेगा गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक जाने में। ठीक है, अभी तक जो फास्टेस्ट ट्रेन थी उसको 6.5 घंटा लगता था। इसका मतलब 1 आवर जो है वो लोगों का सेव हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यू पार्लियामेंट हाउस है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 28 मई को इनॉग्रेट कर दिया है। तो इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। 28 मई 2023 को इस न्यू पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट कर दिया है और लोगों को समर्पित कर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड ये भी है कि यहाँ पर 75 रुपीज़ का एक कॉइन भी ये ऐसा कॉइन है जो कॉमेमोरेटिव कॉइन है। कॉमेमोरेटिव कॉइन का मतलब ये होता है कि इसके उद्घाटन की याद में ये इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन ये चलन में नहीं आएगा। ये ना सोचिएगा कि ये अब चलने लग जाएगा, आपके पास आ जाएगा, नहीं। ठीक है, ये सेंगोल है। सेंगोल कहाँ से आया था, तो चोल वंश जो है, चोल एम्पायर जो था साउथ का, वहां पर इसको एक सिंबल की तरह देखा जाता था, पाथ ऑफ सर्विस ड्यूटी एंड नेशन। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पाथ ऑफ सर्विस ड्यूटी की तरह इसको देखा जाता था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, इसको देखा जाता था उस तरीके से। तो ये सेंगोल है। ठीक है, अब सेंगोल को इसी पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा में स्थापित कर दिया गया है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में स्थापित किया गया ये भी पूछा सकता है एग्जाम में। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित किया गया है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको इंस्टॉल किया गया है। जो भी इससे रिलेटेड नेतागिरी हो रही है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को केवल वही चीज़ देखनी है जो एग्जाम में पूछेगी। तो एग्जाम में ये डायरेक्शन याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ ये कौन से वंश का था, तो चोल वंश से ये आया था। ठीक है, मैं पहले चोल वंश में दिया जाता था, जो भी राजा बनता था कि ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह। अब ये नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इसको इस पार्लियामेंट हाउस के लोकसभा में स्थापित कर दिया है। अच्छा, इसमें जो 2 हाउसेस हैं उनकी थीम याद रखिएगा, जो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा की जो थीम है वो लोटस थीम है। ठीक है, लोटस थीम पे बनाया गया है और लोकसभा को पीकॉक थीम पे बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप देखेंगे कि जब उद्घाटन हुआ है इसका, तो बहुत सारे जो भी लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद आए थे। कई सारी पार्टियों ने इसको बहिष्कार भी किया था, ये नहीं पता क्यों। इतना ही बहिष्कार अगर काम को कर दिया होता, या जो भी उसमें पॉलिसीज बनती हैं उससे रिलेटेड इतना काम अगर कर लिया होता, तो शायद आज भारत इतना अच्छा हो गया होता। लेकिन जो भी ऑपोजिशन है उसको केवल यही काम है कि हर चीज़ को अपोज करना। और कहीं ना कहीं और भी लोग हैं जिनको बहुत सारे अलग अलग काम है। तो चलिए कोई बात नहीं, उन सब चीज़ों से हम लोग रिलेटेड बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मेन जो हम लोग को समझना है वो यहाँ कौन कौन लोग थे। तो स्पीकर थे लोकसभा के, जिनका नाम ओम बिरला है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर, आपको पता होगा भाई, जो स्पीकर होता है या ये कहें कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा का थे वो भी कल प्रेजेंट थे, और वो कौन थे, श्री हरिवंश नारायण सिंह। ये नाम याद रखिएगा, श्री हरिवंश नारायण सिंह। ये कौन है, डिप्टी स्पीकर है, कहाँ के, राज्यसभा के। तो ये सब लोग भी कल प्रेजेंट थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। अभी आपको थोड़े दिन पहले बताया गया था 44th को पोल को सेरेमनी एक तरह मीट चल रही थी, और उसको अब एक तरीके से एंड कर दिया गया, मतलब वो खत्म हो गई है। और यहाँ पर जो बातें हुई है वो स्टैंडर्डाइजेशन से बातें हुई हैं। ठीक है, आईएसओ मेंबर कंट्रीज यहाँ पर आई थी और उन लोग ने बहुत सारा डिस्कशन किया है। और आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो बातें हुई हैं वो जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी टेस्टिंग स्टैंडर्डाइजेशन, उनसे रिलेटेड यहाँ पर ट्रीटी बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारा पार्टिसिपेशन रहा है, बहुत कंट्रीज का पार्टिसिपेशन रहा, और सक्सेसफुल एक तरीके से कह सकते हैं मीट को आसानी से कर दिया गया है। ठीक है, मीटिंग सक्सेसफुली इसको एंड करी गई है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम है। और इस गवर्नमेंट की स्कीम जो है, यहाँ पर ये जो आपको इंसान दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई और नहीं है, यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के। तो फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया। ठीक है, डेयरी जो होती हैं, ठीक है, दूध दूध वाली, उसके ये क्या है, मिनिस्टर हैं। इनका नाम है परसोत्तम
रूपाला, ठीक है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। 6th फेज इन्होंने स्टार्ट किया है किसका, सागर परिक्रमा का। अब सागर परिक्रमा अगर आप नाम देखेंगे तो नाम से लगेगा कि कोई ओशन है और उसके किनारे किनारे क्या करना है, परिक्रमा करनी है। परिक्रमा तो करनी हो तो ठीक है, लेकिन क्यों करनी है ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको पता होगा इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो इस कोस्ट लाइन में जितने भी ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, या ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं जो फिशेस को ब्रीड करते हैं, फिशेस जहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये सागर परिक्रमा हो रही है। और इसमें जो भी इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं जो मछली पालन करते हैं या मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनसे ये जाके उनकी बातें पूछ रहे हैं और जो भी परेशानियाँ उसको वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिश मार्केट है, फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तीसरे नंबर की, याद रखिएगा। ठीक है, 8% जो ग्लोबल फिश है वो भारत से आती है। चलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि फर्स्ट नंबर पे जो फिश प्रोडक्शन में है वो कौन सी कंट्री है, फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे वो कंट्री आती है वो कौन सी है। सेकंड नंबर पे इंडिया है एक्वा कल्चर में। एक्वा मतलब होता है वाटर, और कल्चर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वेजिटेशन। ठीक है, तो वाटर में जो भी चीज़ें उगाई जा रही हैं या कोई भी जीव जंतु उगाए जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एक्वा कल्चर। वन ऑफ द टॉप कल्चर्ड श्रिम्प्स, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है श्रिम्प्स है, ठीक है, यही श्रिम्प होती है। ठीक है, और भारत में ये टॉप कल्चर्ड श्रिम्प मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की श्रिम्प यहाँ पर उगाई जाती है या बनाई जाती है। ठीक है, बनाए जाने का मतलब ये नहीं है कि इसको फ्राई किया था, बनाए जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रीडिंग होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है सबसे अच्छा किसका, श्रिम्प का। इसके बाद आते हैं सागर परिक्रमा के बारे में बताया, तो कोस्टल एरियाज में विजिटिंग होगी, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी वहाँ के बड़े बड़े लोगों हैं वो जाके विजिट करेंगे, फिशरमैन से मीट करेंगे, जो भी मछुआरे हैं उनसे मिलेंगे, फिश फार्मर से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्टली सुनेंगे। अभी तक क्या होता था कि कोई बताता था मिनिस्ट्री को तो वो सुनती थी प्रॉब्लम को, अब ये डायरेक्टली सुनने की बात हो रही है। और मेनली जो ये सब काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि जो फिशरी सेक्टर है उसको अपलिफ्ट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था सागर परिक्रमा का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मांडवी गुजरात से स्टार्ट हुआ था। मांडवी एक नदी भी है, ठीक है, लोथल के किनारे, आपको पता होगा लोथल एक हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिटी थी, ठीक है, लोथल, और वो किस नदी के किनारे था, तो मांडवी नदी, मांडवी या मांडवी नदी के किनारे था। ठीक है, अब सागर परिक्रमा में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में सबसे पहला हुआ था, फिर दमन दीव, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, और इसके बाद जो अब आया है, ठीक है, अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं इसको, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अब यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है जिसको ये कवर करने की बात कर रहे हैं, जैसे कोडिया घाट हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, पानी घाट हो गया, तो इन सब चीज़ों के ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इवेंट होगा उसमें क्या क्या किया जाएगा, तो जैसे जो भी बहुत सारे सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के बारे में बताया जाएगा, और जो भी बेनिफिट हो पाएंगे वो लोगों को इससे दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो स्कीम है वो बना तो दी जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो। तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियोस, डिजिटल कैंपेन्स किए जाएंगे, जिससे स्कीम के बारे में लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाए कि जो स्कीम चल रही है वो क्या चल रही है, उससे उनका फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो फार रीचिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी है, मतलब एक तरीके से है कि ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम किया जाएगा, उससे रिलेटेड सागर परिक्रमा में बात करी जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है फिशर्स और फिश फार्मर्स के साथ में, ये आपको बताया भी हमने, और साथ ही साथ बहुत सारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, किसके लिए, फिशरमैन के लिए। तो इससे ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी डिमांड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उसमें एक गोल ये भी है कि लाइफ ऑन वाटर या लाइफ इन वाटर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। तो इसी को कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए ये सागर परिक्रमा स्कीम स्टार्ट करी गई है। तो जितना भी होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी जो फार्मर्स के या ये कह सकते हैं मछुआरों के हित में होगी। तो ये आज की न्यूज़ थी, इससे अलावा और आज ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि जो IPL का फाइनल था, ठीक है, IPL का जो फाइनल है वो किसके किसके बीच में होने वाला है, तो आपको पता होगा चेन्नई है, और साथ ही साथ कौन है, गुजरात टाइटन है। ठीक है, गुजरात टाइटन है। ये कहाँ पर हो रहा है, तो अहमदाबाद में जो स्टेडियम है, ठीक है, अहमदाबाद में स्टेडियम है जिसका नाम है मोतेरा स्टेडियम, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, तो आज ही होगा फाइनल इसका। तो ये सारी न्यूज़ थी जो हमने आज देखी।
जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आज के टाइम के लिए, ठीक है? तो इतनी सारी न्यूज़ें अगर आपने पढ़नी है तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा कल का सेशन फिर से 12 बजे के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो उसको फिर से देखिएगा। आज को सेशन को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।